हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण किताब से, वो भी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अब इसमें आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन, लॉन्ग वाले क्वेश्चन और मीडियम साइज के क्वेश्चन सारे के सारे हैं। यानी जो अति लघु उत्तरी होता है, आपका लघु उत्तरी होता है, उसके बाद विस्तृत उत्तरी प्रश्न, सारे प्रश्नों को देखेंगे कि कौन से ज्यादा एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर इनको आपने तैयार कर लिया भैया तो आप यकीनन 70 में से 65 प्लस कहीं नहीं गए। बाकी तो 60 नंबर तो फिक्स ही है, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चन की इतनी ज्यादा वैल्यू है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है या बुक है, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पहले टिक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जिन्हें आपको हर हाल में देखना होगा, इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस पर हम भैया आपको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करके बता भी देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की लघु बीजाणुधानी यानी परागकोश की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसा आता है और लॉन्ग में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि लघु बीजाणु जनन, ये परिभाषा के तौर पर आता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है। फिर है भैया गुरु बीजाणु जनन, या फिर अंतर में भी आता है। और हाँ, अंतर वाला हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, ठीक है ना, अंतर वाले को नहीं रखेंगे इसमें। ठीक, और अगला है पराग कण की संरचना। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, पराग कण की जो संरचना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे हम, पराग कण की जो संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड की स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो लॉन्ग जो आपका पहला चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी है और यहां से बहुत सारे अच्छे चैप्टर जो सचित्र वर्णन वाले हैं बनते हैं, जो चित्र के साथ में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी भैया स्क्रीनशॉट भी करते चलना, देख लीजिए बबुआ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि भ्रूण पोष क्या है। ठीक है, भ्रूण पोष क्या है, और इस क्वेश्चन के बारे में बात कर ले भैया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में आता है, इसके प्रकार वगैरह भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन। ये बहुत छोटा सा टॉपिक होता है कि असंग जनन क्या है। बाकी भैया वन शॉट में एक बार याद रखना, हर एक चैप्टर का वन शॉट देखना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप एक दिन में 2 चैप्टर समाप्त करिए, चाहे एक दिन में एक चैप्टर से हिसाब से चलेंगे 13 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो भैया ये असंग जनन क्या है। ठीक, नेक्स्ट है भैया अनिषेक फलन क्या है। तो ये छोटे वाले भाई, असंग जनन यानी जो यहां पे ध्यान देना, जैसे अनिषेक फलन है तो जो बिना निषेचन के ही फल तैयार होता है, अनिषेक फल, और ये प्रक्रिया संग मतलब यहाँ पे अनिषेक फलन कहलाती है। तो ये छोटे वाले भी हैं, इसीलिए बताया ना सब मिक्स है। नेक्स्ट है भैया कि दोहरा निषेचन क्या है। ये प्यारे बच्चों बहुत लाजवाब टॉपिक है। ठीक है, ये लाजवाब से भी लाजवाब है। अगर मान के चलिए भाई 7 सेट बन रहे हैं तो 2 से 3 सेट में, मिनिमम की बात कर रहे हैं बबुआ, 2 से 3 सेट में इनको फेंक ही देगा। ना यकीन हो पेपर उठा लो, नहीं तो क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में होगा, मिला लेना, 2 से 3 सेट में आया होगा। ठीक है भैया, अगला है बहुभ्रूणता। नेक्स्ट क्या है भैया कि बहुभ्रूणता, ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हम हाईलाइट कर ही दे रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट करते चलिए। ठीक है, एकदम मजे में स्क्रीनशॉट करते चलिए भैया। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला देखेंगे, अगला जो टॉपिक है परागण क्या है। और यहां से भाई कई तरीके से पूछा जाता है। एक तो परागण क्या है, परागण की विधियां पूछता है। एक तो स्वपरागण और पर परागण अलग अलग पूछ लेता है। एक तो स्वपरागण और पर परागण में अंतर पूछ लेता है। एक स्वपरागण और पर परागण से होने वाले लाभ व हानियां पूछ लेता है। तो भैया यहां से बबुआ आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया। ठीक है, आपके पेपर में इससे नहीं बच सकते आप। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, तो एक बीजपत्री जो भ्रूण का विकास है भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये दोनों लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। ये अभी पहले ही चैप्टर का चल रहा है प्यारे बच्चों, कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, समझ में आया। अगला टॉपिक है आपका कि शुक्राणु जनन क्या है। ठीक, शुक्राणु जनन क्या है, आप सेकंड चैप्टर में अब चले जाते हैं। और भैया इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक अंडाणु जनन क्या है। तो ये दोनों टॉपिक भी, इन दोनों टॉपिक के बारे में भी बात कर लें प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बबुआ। अगर आपने इनको अच्छे से तैयार कर लिया जो हम बता रहे हैं, तो 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता 70 में से, क्योंकि 70 नंबर का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर होगा, 30 नंबर आपका स्कूल से मिलना तय है। तो भाई 60 के ऊपर ही जाएगा, आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन। अंतर भी आता है, तो हमने बताया ना, अंतर के लिए अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया, स्क्रीनशॉट करते चलना बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर लें भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 16 है, मासिक चक्र या इसी को ऋतु चक्र। ठीक है, ऋतु चक्र कहा जाता है या इसी को आवर्त चक्र कहा जाता है, क्या है, और कहा जाता है कि भैया इसको नियमित व नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया जाता है। अगला है भैया कि निषेचन किसे कहा जाता है, और पूछता है निषेचन की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है अपरा क्या है, तो अपरा के बारे में कई बार पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपरा या फिर प्लेसेंटा इसी को कहा जाता है, कि अपरा क्या है और अपरा के कार्य पूछा जाता है। ठीक है भैया, चलिए अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो भैया यहां पर चित्र के साथ है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। अब आपको बता दें भैया, ठीक है, जैसा हम प्रीवियस पेपर में देखते चले आए हैं कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस इस टॉपिक की जरूरत है वैसे पेपर के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक दोनों हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, क्योंकि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह इसमें ये नहीं चलता कि आप हाँ ये पढ़ें, भाई हम ये पढ़े ना आया, ये पढ़े ना आया, क्योंकि फिजिक्स में है न्यूमेरिकल भी आ सकता है उस चैप्टर से। आपने पता चला भैया केवल परिभाषा पढ़ा है, न्यूमेरिकल आ जाएगा। आपने न्यूमेरिकल अच्छे से दोहराया है, निगमन आ जाएगा। आपने केवल निगमन देखा है तो भैया थ्योरी बेस्ड या फिर टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसमें 3 से 4 तरीके से क्वेश्चन बनता है, बट इसमें तो भैया फिक्स होता है, आएगा तो नर जनन तंत्र का वर्णन करो, और पेपर भाई 7 सेट बनने हैं, तो कहां से देगा। इसीलिए ये 2-2, 3-3, 4-4 सेट में आ जाते हैं। इसीलिए बताया भैया ये 100%, और ये 5 नंबर का टॉपिक है। ये लॉन्ग में आता है कितने नंबर में भैया, 5 नंबर में। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि का कारण व निवारण, ऐसा करके आता है। और ये भी है तो आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है, आसान है भैया लेकिन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है सागर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको भैया इसी को एमटीपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमटीपी। ठीक है, ये भी, ये जो एमटीपी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सागर्भता का चिकित्सीय समापन। अगला है भैया उल्ब वेधन, तो उल्ब वेधन क्या है, इस पर टिप्पणी लिखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, याद रखना बबुआ। नेक्स्ट भैया आईवीएफ तकनीक क्या है, या इसी को स्वपात्रे निषेचन कहा जाता है, या परख नली शिशु, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, इसी को परख नली शिशु कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, कभी कभार हिंदी में ही इसे बोल देगा टेस्ट ट्यूब बेबी, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, आई बात समझ में। नेक्स्ट है भैया आपका अपूर्ण प्रभाविता, ये आपका आनुवांशिकता वाले में चला गया, मेंडल वाले में।
कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। ठीक है, यहां से भी पूछा जाता है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अपूर्ण प्रभाविता हो गया ना भैया, अब इसमें एक और आता है सह प्रभाविता। ये अपवाद है मेंडल के। मेंडल जो मेंडल क्या कहते हैं, मेंडल नामक भाई वैज्ञानिक हैं, अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। उनमें क्या है, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहु प्रभाविता, ये सभी के सभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना भैया। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, या इसके पहले भी जो एक बताए हैं, इनमें से एक फिक्स हो जाता है। और नेक्स्ट है भैया मेंडल के नियम। तो भाई मेंडल के नियम के तो पूछो ही ना, मेंडल का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 100% पूछा जाएगा, हम लिख के दे रहे हैं। नहीं आए ना तब आके हमसे कहिएगा भैया। इसमें आएगा आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, है ना, जो भी संयोजन का नियम वगैरह आता है, ठीक है, पृथक्करण का नियम, ये सब इसी में होते हैं, मेंडल के नियम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आगे है कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मनुष्य वाला कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब ये मत सोचना भैया कि जो हमने केवल ग्रीन से टिक किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो रेड से हम हाईलाइट कर रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला है कि लिंग सहलग्न वंशागति, लिंग सहलग्न वंशागत। अब लिंग सहलग्न वंशागत में याद रखना है, लिंग सहलग्न वंशागत क्या होते हैं। इसमें जैसे आपका आ जाएगा भैया कि जैसे देखिए ऐसे होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होते हैं। और लिंग सहलग्न रोग के बारे में अगर जैसे पूछा जाता है, एक्स सहलग्न, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका क्या कहते हैं भैया, वर्णांधता, क्या आएगा, वर्णांधता आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा भैया आपका हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी के अंदर आता है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है, कई बार तो ऐसा हो जाता है भैया 3-3 4-4 सेट में आ जाता है। अगला टॉपिक है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। तो भैया गुणसूत्रीय विकार में याद रखना, इसमें गुणसूत्र के द्वारा जो विकार होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए गुणसूत्रीय विकार, तो एकाध सूत्रता, एकल सूत्रता। अब इसमें जैसे आपका आएगा भैया, इसी में आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, उसके बाद इसी में आता है भैया टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, और इसी में आपका आता है भैया क्लाइनफेल्टर, कौन सा, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये सारी बीमारियां इसी के अंदर यानी गुणसूत्रीय विकार में आती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से एक तो तय है आना, ठीक है, ये इसी के अंदर हमेशा, इसलिए यहां पे अगर ये आएगा कि भैया गुणसूत्रीय विकार का वर्णन कीजिए, तो ये लॉन्ग में बन जाएगा, नहीं अलग अलग डाउन सिंड्रोम का भाई लक्षण वगैरह ऐसे पूछ लिया जाएगा तो ये शॉर्ट में 2 नंबर का बनता है। जैसे इसमें अलग अलग पूछ लिया तो 2 नंबर का, ठीक है, बाकी पूरा पूछ लिया तो भैया 3 नंबर का आपका, तो ऐसा होता है, ठीक है। बाकी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये वाला नहीं, ये वाला भी। अगला है मानव जीनोम परियोजना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आनुवंशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं, लॉन्ग में बहुत पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। वैसे इस वाले में भैया बहुत सारे टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना बबुआ, चलिए इनको भैया अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, फिर बोल दे रहे हैं बच्चों, अभी आपके पास बहुत समय है, इन सबको टिक कर लीजिए।
और आप हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से यानी जितना हो सके लिख के प्रयास करिए। नहीं हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे से रिवीजन करिए। नहीं लिख सकते हैं इतना ज्यादा तो भैया इनको टिक करके तैयार तो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप रट्टा मारिए चाहे जैसे करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है बबुआ कि आप तैयार करिए इनको। अगला है अनुलेखन क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का सचित्र मतलब वाटसन तथा क्रिक सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला टॉपिक है जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग। तो ये भी कोई साल नहीं जाता ऐसा कि जब ये ना पूछा जाए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया मिलर का प्रयोग। अगला है अवशेषी अंग या समजात अंग क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, पिछले 1-2 साल से खामोश है हालांकि। ठीक है, अगला लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद। तो भैया ऐसा हो नहीं सकता कि जब ये ना आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, जैसे ये भैया 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो ये भी उसी तरह 100 में 100% आने वाला टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ कई तरीके का क्वेश्चन बनेगा कि लैमार्कवाद पूरा का भाई समझाना है, डार्विनवाद को समझाना है, या लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में तुलना कीजिए, या फिर बोलेगा भैया यहाँ पे लैमार्कवाद को जिराफ तथा सर्प का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, या लैमार्कवाद की विवेचना कीजिए। ठीक, इस तरह से पूछा जाएगा। तो याद रखना कई तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मानव का विकास। अब मानव का विकास में सभी मानव की बात कर रहा है जो आपके सिलेबस में है, जैसे रामपिथेकस मानव हो गया, जावा मानव हो गया, ठीक है, क्रो-मैग्नान मानव हो गया, उसके बाद आधुनिक मानव हो गया, सभी मानव का पूरा ये जब भी आएगा भैया ये लॉन्ग में आएगा। ठीक है, आया है 5 नंबर में पूछा गया है, बाकी अलग अलग जैसे आधुनिक मानव पर ज्यादा पूछा जाता है। अगला है मलेरिया के कारक लक्षण एवं बचाव के उपाय। तो भैया श्योर होता है, आना तय है। ठीक, कोई इसमें भी बता दिया ना भैया, इसको छाप कर रखो, एकदम स्टार बना लो, क्योंकि ये 100% पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ये दुविधा वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि ये 5 नंबर सीधे 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, चाहे अथवा में ही करके आएगा लेकिन आएगा। ठीक, अगला है कि प्रतिजैविक औषधि क्या है, एंटीबायोटिक औषधि, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट भैया कैंसर रोग के कारक लक्षण एवं उपाय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, ये भी 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। ठीक, अगला है भैया अल्कोहल के कुप्रभाव रोकथाम एवं उपचार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे याद रखना। ठीक, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन बोलेंगे, क्योंकि ये भी लाजवाब 100 में 100% आने वाला टॉपिक है। ठीक है, कभी कभार हो जाता है बच्चों ऐसा कि हाँ ना आए, नहीं तो ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। बाकी रोग वाले में एक चीज और याद रखना, आपका जो भाई आता है लैंगिक वाला, तो एड्स बीमारी के बारे में आता है, वो भी आप सुन लीजिएगा बहुत ज्यादा। बाकी इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं बबुआ, अगला देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 मेरे रसगुल्लों कह रहा है कि घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% पूछा जाएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बिल्कुल भाई लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। 2025 का भी पेपर उठाओगे तो कम से कम 2 से 3 बार मिलेगा आपको। आप क्वेश्चन बैंक में मिला लीजिए, 2 से 3 बार तो डेफिनेटली आए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा है। भाई हम पिछले 6 से 7 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पिछले 7 साल से। तो अब ऐसा नहीं, यूट्यूब पे तो हालांकि अभी इतना ज्यादा बच्चों का प्यार इतना जल्दी मिला, मिलियन में परिवार बन गया, नहीं तो ऑफलाइन कोचिंग हम काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा भाई ये ऑनलाइन फील्ड में है, बाकी तो हम पके हुए हैं ऑफलाइन क्लास में ही। ठीक है,
तो अक्सर क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सब कुछ एक आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट है भैया कि बायोगैस क्या है, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन पूरा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर शॉर्ट में पूछेगा कि भैया बायोगैस क्या है, इसमें किसका मतलब किन किन गैसों का मिश्रण होता है, तब ये शॉर्ट में पूछता है अक्सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहित मल उपचार, या वाहित मल क्या है और वाहित मल उपचार की विधियां। ठीक, ये भी लॉन्ग में ही पूछता है। और अगला है भैया जैव उर्वरक किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि डीएनए पुनर्योग, देखिए एक तो जैव उर्वरक तथा यहां पे रासायनिक उर्वरक में कभी कभार तुलना करने को पूछ लिया जाता है। और अगला है डीएनए पुनर्योगस तकनीक, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए बच्चों अगला देखते हैं भैया। नेक्स्ट देखते हैं पीसीआर, क्या देखते हैं बबुआ, पीसीआर। ठीक है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट है वही देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीआर। उसके बाद बायो रिएक्टर क्या है, प्रतिबंधन एंजाइम भी इसी में आता है, क्या प्रतिबंधन एंजाइम, सुन लीजिए। बाकी बायो रिएक्टर ये भी काफी पूछा जाता है। ठीक, अगला है मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समष्टि तथा इसके लक्षण, तो भैया ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है 5 नंबर में, 100% पूछा जाएगा। ये हर साल 2 से 3 सेट में 4 सेट में फिक्स है, आता ही आता है। ठीक है, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बता रहे हैं लेकिन लिखा नहीं तो इतना मत समझना कि नहीं है। नेक्स्ट है जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है बबुआ, याद रखना। जैसे इसमें आता क्या है, इसमें आता है भैया जैसे क्या कहते हैं, एक आता है जैसे सह प्रभाविता, वो क्या कहते हैं, परजीविता, परजीविता, सहोपकारिता, ठीक, परजीविता, सहोपकारिता, सहजीविता। ठीक है, ये इसी के अंतर्गत हैं, इन पे टिप्पणी, ये जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, तो ये इसमें क्या होता है भैया, ये जीवों के बीच पारस्परिक क्रिया होती है, बोल देगा ऐसे दे देगा भैया, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि परिजीविता क्या है, सहोपकारिता क्या है, सहजीविता क्या है, याद रखना। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है, आगे है कि पारिस्थितिक तंत्र तथा उसके घटक। ठीक है, ये भी बहुत धुरंधर वाला टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, 100% कुंडली मार के बैठेगा, पेपर में छपेगा भैया। कारण इसका ये है क्योंकि ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट दो बन ही जाएगा। इसमें आपका क्या आएगा, वही चीज आएगा भैया, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के और घटक यानी पर्यावरण के घटक में कौन आएगा, तो भैया इसमें उत्पादक आएगा यानी हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता में सभी जीव जंतु, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब चीज। उसके बाद अपघटक, ये सभी इसी में इन्वॉल्व है। ठीक है, कि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ठीक है, ये सब चीज इसी में आते हैं। उसके बाद अगला है खाद्य श्रृंखला, ये भी इंपॉर्टेंट होता है भैया, खाद्य श्रृंखला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक पिरामिड, ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, पिरामिड वाला आपका भैया। अगला क्वेश्चन है तप्त स्थल, क्या है भैया, तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जिसको कहा जाता है, रेड डाटा बुक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये वाला भी रेड डाटा बुक। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया, आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है? बोलेगा राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है ये वाला। अगला है कि संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये भी है लेकिन शॉर्ट में है, इतना याद रखना। अगला है कि विलुप्त प्रजातियां क्या है? ठीक है, ये भी काफी पूछा जाता है। और स्वस्थानीय तथा बहिस्थानीय संरक्षण, ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भैया। ये तो हर साल पूछा जाता है, ऐसा कोई साल नहीं जाता जब ये ना आए। ठीक है, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठा, वो मतलब क्या कदम उठाने चाहिए। या ऐसे पूछेगा कि जैव विविधता को संरक्षित रखने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो याद रखना, स्वस्थानीय संरक्षण, बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, ये लॉन्ग में आता है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि जैव विविधता की क्षति के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना भैया, काफी इंपॉर्टेंट है कि जैव विविधता की क्षति के कारण। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और ये भी 100% क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, कि जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है। ठीक, कि किस कारण से जैव विविधता का नाश हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये आपके भैया 65 महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं संपूर्ण आपके किताब में से। अब ऐसा नहीं है कि और टॉपिक नहीं है, वैसे जाएंगे तो भैया कम से कम 700-800 टॉपिक जाएंगे आप। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन हम इतना दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर आपने इन सभी पर फोकस किया, शॉर्ट लॉन्ग सब मिलाकर, तो यकीनन इन्हीं सारे टॉपिक के जरिए 55 से 60 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, हो सकता है 60 से प्लस ही आ जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना भैया फिक्स होता है, और इतना तो आइडिया है हमको। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना तैयार कर पाते हैं। ठीक, चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, प्यार से लाइक कर देना। नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह से रेगुलर आप तक टॉपिक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।